यह लड़का एक झटके में सुनहरी मछलियों के एक्वेरियम में कूद जाता है। अगले ही पल उसके कान मछली के गल फड़ों में बदल जाते हैं। यही उसकी सुपर पावर है, अनुकूलन के जरिए जीवित रहना। इस कमरे के भीतर कई असाधारण प्रतिभा वाले युवा मौजूद हैं, जैसे यह लड़का जो सिर्फ एक बार सीटी में फूंक मारता है और सामने लगा शीशा वहीं चकनाचूर हो जाता है। वहीं यह लड़की जिसकी पीठ पर बना टैटू कीड़ों के पंखों में बदल जाता है। वह खिड़की के बाहर वर्षों पुरानी थूक उगल देती है और सामने खड़ी मूर्ति का सिर ऐसे फटता है जैसे उस पर सर्जरी कर दी गई हो। इन सब में सबसे शक्तिशाली है एलेक्स। वह अपने शरीर को मरोड़ता है और उसके चारों ओर लाल रंग की ऊर्जा घूमने लगती है। फिर वह उस ऊर्जा को बाहर छोड़ता है और पल भर में मूर्ति दो टुकड़ों में कट जाती है। इसी दौरान लाओ वान और प्रोफेसर काले पीले की छिपने की जगह तक पहुंच जाते हैं। दुश्मन को देखते ही लाओ वान का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अपनी शक्ति से पहरेदारों को पल भर में खत्म कर देता है। लेकिन जब दोनों कमरे में दाखिल होते हैं तो वहां सिर्फ डायमंड गर्ल मौजूद होती है। उन्हें देखते ही वह अपने हीरे वाले रूप में बदल जाती है। इस रूप में तो प्रोफेसर भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाता। जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है, दोनों मिलकर उसे जमीन पर दबोच लेते हैं और लोहे की छड़ों से कसकर बांध देते हैं। लाओ वान के लगातार दबाव में डायमंड गर्ल को मजबूरन अपनी शक्ति हटानी पड़ती है। इसके बाद प्रोफेसर उसके दिमाग से काले पीले की भयानक योजना जान लेता है। वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध भड़काकर तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना चाहता है और उसी अफरातफरी में एक नया म्यूटेंट राष्ट्र बसाने की योजना बना रहा है। उधर काला पीला पहले ही खुफिया एजेंसी के मुख्यालय में घुस चुका होता है। रेड डेविल एक झटके में एक मोटे आदमी को 100 मीटर ऊंचाई तक ले जाता है, फिर हाथ छोड़ देता है और पल भर में गायब हो जाता है। पहरे पर तैनात सभी एजेंट वहीं ढेर हो जाते हैं। भयंकर ताकत वाला काला पीला मुख्य द्वार से सीधे अंदर घुस आता है। गोलीबारी और रॉकेट हमलों के बीच भी उसे जरा भी खौफ नहीं होता। वह बस हाथ हिलाता है और सारी ऊर्जा को सोख लेता है, फिर उसी ऊर्जा को 100 गुना ताकत के साथ वापस छोड़ देता है। कुछ ही देर में सारे एजेंट मारे जाते हैं। काले पीले की बातों में आकर एंजेल भी उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। एंजेल को बचाने के लिए डार्विन और एलेक्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनकी सारी ऊर्जा काला पीला पूरी तरह सोख लेता है। वह वही ऊर्जा डार्विन के शरीर में भर देता है। अगले ही पल डार्विन का शरीर खुद को ढालने के लिए लगातार रूप बदलने लगता है, लेकिन अंत में वह सहन नहीं कर पाता और फटकर मर जाता है। अब सभी पूरी तरह काले पीले की नजर में आ चुके होते हैं। सुरक्षा के लिए चार्ल्स सभी को अपने महल में ले जाता है। आने वाली जंग की तैयारी के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू होता है। सीमैन को एक खास पोशाक मिलती है और वह अपने गले से निकलने वाली ध्वनि तरंगों के सहारे हवा में उड़ने लगता है। अब एलेक्स भी अपनी ऊर्जा की दिशा को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। चार्ल्स के मानसिक मार्गदर्शन से लाओ वान अब हजारों मीटर दूर रखे बर्तनों तक को हिला सकता है। इधर अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं कैरिबियन सागर में आमने सामने आ जाती हैं। सीमैन अपनी जन्मजात ध्वनि शक्ति से काले पीले की लोकेशन खोज निकालता है। अब बारी है लाओ वान के असली कहर की। असली